के पार जब मिला प्यार। भाऊजी, लेकिन क्या कर साहब, गलती मैंने की है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तन्वी, तुम जाओ और काकू और अपने बाबा को घर लेके आओ। आज से ये घर सिर्फ तुम्हारा ससुराल नहीं, उनका भी घर है। आज के बाद हम सब साथ में, एक साथ, एक परिवार की तरह यहाँ रहेंगे। अब क्या ही बोले इसे। नेतागिरी में ऐसा रंग गया है कि महान बनने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। मन तो कर रहा है कि एक जोर का मुक्का मारकर सारी महानता निकाल दें इसकी। बाबा, एक शादीशुदा लड़की के दिल में डर रहता है। एक दिन उसे अपने मायके और ससुराल में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, लेकिन आज आपने वो डर खत्म कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मायका अलग नहीं हुआ, मेरा परिवार बड़ा हो गया है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी बाबा। तन्वी, जाओ, जाकर तुरंत गेस्ट रूम तैयार करो। और हाँ, जब हमारे समधी समधन घर के अंदर आए तो पूरे मान सम्मान और आरती के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। मैं भी दिल से यही चाहती हूँ कि वो अंदर आ जाए, लेकिन शायद वो मना कर देंगे। क्यों? हर पिता के लिए अपनी बेटी के ससुराल में रहना उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, और ये रीत इतने वर्षों से चली आ रही है। वाह, ये अच्छा स्वाभिमान है तुम लोगों का। ससुराल के आंगन में टेंट गाड़ के रहने से उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं लगती, लेकिन घर के अंदर आके रहने में उनको बुरा लगता है। वाह। अक्का साहब, एक बेटी का पिता जो गरीब हो उसके कंधे पहले से ही झुके रहते हैं। उसी गरीब पिता का स्वाभिमान बहुत नाजुक होता है, मदद लेना उन्हें बोझ लगता है, इसीलिए उनका मान रखना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। नहीं मानेंगे तो इतना नाटक क्यों कर रहे हैं? जाते क्यों नहीं यहाँ से? उनको लेकर यहाँ से जाओ, दूसरी जगह ढूंढो। नहीं अक्का साहब, बात सिर्फ स्वाभिमान की तो है, और स्वाभिमान को तोड़कर किसी को घर के अंदर नहीं लाया जा सकता है, बल्कि उसको सम्मान देकर मनाया जाता है। तन्वी, तुम कैसे भी कर बाबा और काकू को घर के अंदर ले आओ। उनको मनाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरा विश्वास करो। और हाँ, जब वो घर के अंदर आए तो उनका स्वागत मैं करूंगा, और वो भी कुछ खास तरीके से। प्रखर, फिर हार गई तुम, फिर हार गई उस कल की आई हुई छोकरी से। कैसे ये तन्वी बार बार बाजी पलट देती है? क्या हो गया है तुम्हें? कहाँ गया तुम्हारा वो शातिर दिमाग? कहाँ गई तुम्हारी वो चालें जिससे तुम लोगों की जिंदगियां उजाड़ दिया करती थी? लगता है तुम्हें हारने की इतनी आदत हो चुकी है कि तुम अब जीतना चाहती ही नहीं हो, है ना? नहीं, ये क्या कह रहे हैं हम? ये सच नहीं हो सकता। हम हारने के लिए बने ही नहीं है। हम उन लोगों में से हैं जो दूसरों की जीत को भी हार में बदल सकते हैं। इसलिए तन्वी, अब से तुम जहाँ जहाँ भी पहुँचोगी, हमारी चाल तुमसे पहले वहाँ पहुँच जाएगी। हम तुम्हारे हर रिश्ते में जहर घोल देंगे। तुम्हारी हर उम्मीद हमारे हाथों से टूटेगी। इस घर में या इस घर के बाहर हम तुम्हें एक पल भी चैन नहीं लेने देंगे। और जब तुम आखिरकार
इस घर की दहलीज के बाहर निकलोगी तब तब हमारा बदला पूरा होगा। विषय संपला। सबसे पहले मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। कभी कभी इंसान की नीयत साफ होती है, लेकिन उसे अपनी एक छोटी सी चूक दिखाई नहीं देती है। आज आपने मुझे मेरी वो चूक दिखा दी, इसलिए मैं अपनी इस चूक को सुधारना नहीं, बल्कि सबके सामने स्वीकार भी करना चाहता हूं। आप सिर्फ तन्वी के रिश्तेदार नहीं हैं, मेरे अपने भी हैं, और अपनों का स्वागत सिर्फ रस्मों से नहीं, दिल से किया जाता है। इसलिए आप दोनों का इस घर में हार्दिक स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ कि अपनी बेटी के ससुराल में जाकर रहना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका स्वाभिमान होता है। और मैं इस बात का पूरा सम्मान करता हूँ, और इसीलिए मैंने आज एक फैसला लिया है, जिससे आप इस घर में सिर्फ मेहमान बनकर नहीं, पूरे स्वाभिमान और अधिकार के साथ रह सके। देखिए, तन्वी इस घर की सिर्फ बहू ही नहीं, बेटी भी है। उसका भी इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना हमारे सारे बच्चों का है। इसलिए आज मैं सबके सामने मैं इस घर का एक हिस्सा तन्वी के नाम करता हूं। प्रखर, लो तन्वी। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।